6 तारीख से एग्ज़ाम चलेगा। उसके बाद अगर घर तोड़ देगा तो हम लोग सामान समेटने में रहेंगे या तो बच्चा लोग का एग्ज़ाम देखें। यहाँ जितने भी लोग हैं सबकी बहुत ही दयनीय स्थिति है, तो वो लोग कहीं यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो हम लोग यही सरकार से और निगम से यही गुजारिश करेंगे कि अब हमें हटा रहे तो हटाने से पहले G+3 के तहत हम लोग कहीं पर जगह दे दीजिए ताकि हम लोग वहाँ रहें और अपना जीवन यापन कर सकें। मैं रेजा काम लालपुर चौक जाती हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अभी 1 महीना में 1 दिन काम किए हैं। हम लोग से तो आप लिखित मांग रहे हैं कि कब तक खाली कीजिएगा, लेकिन आप G+3 का आश्वासन देते तो आप भी लिखित दीजिए। डर तो लगता ही है, काम नहीं जा रहे 3 महीना से ढंग से, घर नहीं मिल रहा है, घर का जैसे तैसे चल रहा है। खाना भी खाना चाहते हैं तो गाड़ी वाला आ जाता है, हल्ला करके चल जाता है कि कल डोजर आ जाएगा तोड़ देना बोल को। उस हम लोग घबराहट से हम लोग ये भी नहीं करने सकते। सबका रोजगार बस स्टैंड से ही चलता है। अगर यहाँ से दूर जाएंगे तो क्या करेंगे? उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई और उनका भविष्य भी यही स्टैंड पे ही टिका हुआ है। अगर यहाँ से दूर चले जाएंगे तो उनका सबसे बड़ा रोजगार ही खत्म हो जाएगा। कराची के निगम क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं वो अलग परेशान है। परेशानी हमने आपको पहले भी दिखाई थी। काटाटोली बस स्टैंड के समीप जो गांव जो बस्तियां हमने आपको दिखाया था किस तरीके से यहाँ पे आदिवासी जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। और खबर हमने चलाई थी इसको लेकर कि किस तरीके से यहाँ पे तकरीबन 50 साल से ज़्यादा के समय से यहाँ पे लोग रह रहे हैं इस बस्ती में, और इस बस्ती को तोड़ने की बात कही जा रही थी। खबर उस समय भी हमने बताया था कि तोड़ा जाए, ये लोग राजी है तोड़ा जाए, लेकिन इन्हें एक जगह दिया जाए। लेकिन आज 1 मार्च हो गया, लगातार कुछ दिनों तक तो चुनाव के सिलसिले में बुलडोजर नहीं आ रहा था, गाड़ियाँ रुकी हुई थी। लेकिन अब जैसे ही कल रिजल्ट्स आते हैं, आज नई मेयर भी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी अब वापस से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज बुलडोजर आया, उसके बाद से यहाँ के जो भी बस्ती में जो लोग रहते हैं, अब इनके अंदर डर बैठ गया। डर इस बात का कि घर टूट जाएगा। भैया आपका भी घर यहीं पे है? मेरा घर आगे पिछले बार बात हुआ था आपसे, आप लोगों को क्या बोला गया है, मतलब क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं और यहाँ के जो भी लोग हैं उनकी दयनीय स्थिति है, काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति। आप तो उस दिन देखे हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं सबकी बहुत ही दयनीय स्थिति है, तो वो लोग कहीं यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो हम लोग यही सरकार से और निगम से यही गुजारिश करेंगे कि अब हमें हटा रहे तो हटाने से पहले G+3 के तहत हम लोग कहीं पर जगह दे दीजिए ताकि हम लोग वहाँ रहें और अपना जीवन यापन कर सकें। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जितने भी लोग हैं सबका रोजगार बस स्टैंड से ही चलता है। अगर यहाँ से दूर जाएंगे तो क्या करेंगे? उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई और उनका भविष्य भी यही स्टैंड पे ही टिका हुआ है। अगर यहाँ से दूर चले जाएंगे तो उनका सबसे बड़ा रोजगार ही खत्म हो जाएगा, रोजगार के साथ आवास भी खत्म हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएंगे? आपसे भी हम लास्ट टाइम मिले थे कि आप किस तरीके से घर चलाती हैं, अकेली बेटी हैं, आपके भाई बीमार हैं। हम इनसे बातचीत कराए थे कि किस तरीके से ये अकेली बेटी पूरा घर की जिम्मेदारी उठाती है। और परेशानी इसलिए भी है ना कि ये जो बस्ती का जो भी रोजगार है ना, या तो ये बस स्टैंड है या तो पीछे जो घर है वहाँ पे आप लोग काम करती हैं। तो यही 2 रोजगार है। आप बताई थी हमें पिछले बार भी दीदी। अभी भाई कैसे है आपके? वैसे ही है, उसका वही हालत है, उसका तबीयत वैसे ही रहता है। अब उसको कहाँ लेके जाएंगे, कौन देगा रेंट हम लोग को रहने के लिए? गम दर्द है, आप सोचिए कौन देगा? जब बीमार भाई को कहाँ पे लेके हम लोग जाएंगे, जो उसका ये नहीं है, कभी कबाड़ी पे नहीं है, कभी कुछ करे, तो हम लोग को तो रेंट ही नहीं देगा कोई। यही खुद कमाना 5-6 हज़ार रुपया में, अगर हम लोग 5 हज़ार घर ही रेंट देंगे तो खाएंगे क्या कि रेंट देंगे? अभी आपको हम बता देते हैं, ये दीदी को खबर हमने दिखाया था। ये दीदी इनका भाई जो है वो बीमार रहता है, माता भी बीमार ही रहती, माँ भी बीमार, भाई घर में सिर्फ 3 है, ये है इनका भाई है और माँ भी बीमार रहती है। अब सोचिए इनका खर्च उठाती है, और जहाँ पे कोशिश, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करी रेंट लेने का, जहाँ जाती है वहाँ पे बीमार भाई को देखते हुए रेंट ही नहीं मिल रहा। आप सोचिए अब ऐसे में आपको जगह ही नहीं दिया जाएगा रहने को तो कहाँ जाएंगी? ये अब असल में हम आपको दिखा रहे हैं, हमने घर भी दिखाया था। आप कोशिश किए उसके बाद ढूंढने का कहीं पे घर? हम लोग बहुत जगह ढूंढे, सब जगह वही बोल रहा है कि नहीं देंगे। आप अपना भाई लेके आइएगा तो कहाँ से देंगे? हर एक का यहाँ बोलता है कि माँ को लेके आए, तो माँ और हम तो भाई को छोड़ तो नहीं सकते हैं ना, उसको भी तो छोड़ देंगे तो फिर उसमें भी तो ये होगा, वो कहाँ छोड़ के जाएंगे? और माँ बेटी दोनों कहाँ पे रहेंगे अकेले? डर का माहौल जब जैसी आती है गाड़ी, डर लगता होगा। डर तो लगता ही है, काम नहीं जा रहे 3 महीना से ढंग से, घर नहीं मिल रहा है, घर का
जैसे तैसे चल रहा है। दीदी आप कहाँ पे काम करती हैं? वही बिल्डिंग में काम करती हैं? नहीं। तो आप कहाँ काम करती हैं? मैं रेजा काम करती हूँ। रेजा काम करती हैं। घर में और क्या कुछ करते हैं परिवार? और कोई है? बच्चा लोग है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इसका हस्बैंड भी नहीं मेरा है, हस्बैंड नहीं है। हस्बैंड नहीं है? नहीं, आप घर अकेले चलाती हैं? कहाँ रेजा करने जाती हैं? मैं रेजा काम लालपुर चौक जाती हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अभी 1 महीना में 1 दिन काम किए हैं। 1 महीना में सिर्फ 1 दिन? 1 दिन काम किए हैं, लौट के आते हैं। घर कैसे चल रहा है? आप घर क्या करेगा, अब तो किसी तरह चलाना ही पड़ेगा ना। कितना मिलता है? 500 रुपये। 1 दिन का 500। आप क्या करती हैं? हम भी इस फ्लैट में काम करते हैं। अच्छा, वही फ्लैट जिसके बारे में। और हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड स्टैंड में ही गाड़ी उड़ी धोते हैं और स्टैंड में ही काम करते हैं। अभी बच्चा लोग का 6 तारीख से एग्ज़ाम चलेगा, उसके बाद अगर घर तोड़ देगा तो हम लोग सामान समेटने में रहेंगे या तो बच्चा लोग का एग्ज़ाम देखेंगे। यही आपको हम दिखा रहे हैं कि ये बात से ये लोग परेशान ये नहीं है कि घर तोड़ा। परेशान है, अगर लाइट अगर चल जाएगा तो बच्चा लोग कैसे पढ़ेगा, लास्ट एग्ज़ाम है। अगर उन लोग नहीं पढ़ेगा तो फिर 1 साल उन लोग को बर्बाद हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को घर ही नहीं मिल रहा है। कौन से क्लास में बच्चा लोग? बच्चा भी एगो 10 में है और एक 6 में है। एक 10th मैट्रिक दे रहा है। हाँ। बेटा या फिर बेटी? बेटा मैट्रिक दे रहा है वो। और इस बीच ये हो रहा है, आखिरी एग्जाम है उसका। आखिरी एग्ज़ाम है और वो अभी घर तोड़ने का बात हो रहा है। अगर सोमवार से अगर तोड़ भी देता है तो कहाँ उसको भेज के हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे उसको, फिर तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ये दर्द है सब, जितने भी लोग यहाँ पे घर बना के रहे ना, सबका दर्द है। ना तो सबका हम लोग अलग। खाना खाने सक रहे हैं और ना तो सोने सक रहे हैं और ना कुछ भी नहीं करने सक रहे हैं। जबकि अगर खाना भी खाना चाहते हैं तो गाड़ी वाला आ जाता है, हल्ला करके चल जाता है कि कल डोजर आ जाएगा तोड़ देना बोल को। उस हम लोग घबराहट से हम लोग ये भी नहीं करने सकते हैं। हमने आपको दिखाया था ये सब, ये हर एक का आप देखिए, थोड़ा सा आप सबके चेहरे को देखिए। ये जो है इनका बेटा 10th एग्जाम दे रहा है, थोड़ा सा भी घर टूटता है तो बेटा जो है एग्जाम में उसको परेशानी होगा। इन माँ अकेली माँ है जो घर चला रही है। देखिए आप चेहरे को देखिए। दूसरा, ये जो आपको बहन नजर आ रही है, ये बहन अपना भाई की जिम्मेदारी ली हुई है और क्योंकि इनके भाई बीमार है तो इन्हें घर नहीं मिलता। तो जितने भी आपको यहाँ पे चेहरे नजर आ रहे हैं ना, सब परेशान है। अब और इतना ही नहीं, हमने आपको खबर दिखाया था, इस भाई का भी हमने आपको खबर दिखाया था, जिस पर जो आपको ये भाई नज़र आ रहा होगा जो कि मानसिक तौर पे थोड़ा बीमार है। इस भाई का भी हमने खबर दिखाया था कि ये भी अपना भाई के साथ रहता है। अब ये इसको लेकर कहाँ जाएगा वो भाई? ऐसे ऐसे चेहरे हैं यहाँ पे। और अगर अचानक से घर तोड़ता है बिना, हम लोग को घर भी तोड़ देता है तो हम लोग किस जगह जाके कमाएंगे? सब तो रोजी रोटी यहीं से है। अगर हम लोग कहाँ, फिर हम लोग को 6 महीना भटकना पड़ेगा। ना तो हम लोग को कोई काम देगा ना कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? हम लोग को घर, हम लोग को यहीं पे कहीं बना दे घर। रोजी रोटी भी छप्पर भी जा रहा है, हम लोग का रोजी रोटी भी जा रहा है। कुछ तो व्यवस्था करेंगे तब ना हम लोग ही करेंगे। यही मांगे, घर कहीं, तो यहीं पे घर दे। यही कहीं। हाँ, यहीं पे हम लोग को घर दे, लेकिन इस जगह से हम लोग जाएंगे नहीं। कहाँ जाएंगे? हम लोग को रोजगार ही नहीं मिलेगा कहीं। तो हम लोग जिस जगह 3 महीना से समय, हाँ? 3 महीना माफी करके दे दीजिए ना। 3 महीना में अगर सर दिए हैं कि ये 3 महीना से आ रहे हैं बोल के, तो हम लोग को भी तो दे कि कब देंगे घर, तो हम लोग कब हम लोग खाली कर देंगे। अच्छा, आप बातचीत करेंगे, अपर प्रशासक से बात किए थे सर गौरव, क्या उनसे जवाब मिला? देखिए, उन्होंने कहा कि ये लोगों को G+3 का व्यवस्था दिया जाएगा, बन रही है ना। ठीक है, आप सर बोल रहे हैं कि G+3 का व्यवस्था किया जा रहा है, तो सर किया जा रहा है और हम लोग से आप लिखित मांगते कि आप लोग कब तक खाली कीजिएगा, लिखित दीजिए, है ना। हम लोग से तो आप लिखित मांग रहे हैं कि कब तक खाली कीजिएगा, लेकिन आप G+3 का आश्वासन देते तो आप भी लिखित दीजिए। हाँ, हम लोग भी लिखित देंगे सर कि हम लोग कब तक खाली करेंगे, और हम लोग आपको दिए भी हुए हैं लिखित, है ना, कि 1 महीना का समय दिया जाए, जो भी समय दिया जाए, है ना। लेकिन आपने अभी तक हम लोगों को लिखित नहीं दिया है कि आप G+3 हम लोगों को देंगे। तो सिर्फ हम लोग आश्वासन पे चल रहे हैं। तो किसी प्रकार हम लोग यहाँ पे बोले हैं, लेकिन लिखित तौर पे कुछ नहीं मिला है। लिखित तौर पे बोलते कि रेंट ढूंढ के कहीं और चले जाइए। मान लीजिए अगर हम लोग रेंट ढूंढ के कहीं और चले जाते हैं और वो G+3 देते भी है, तो कहाँ हम लोग को घर घर खोजेंगे वो G+3 के लिए? आप ही बताइए कैसे, क्या वो उनके पास कुछ हमारा प्रूफ है G+3 के लिए?
कहीं कोई लोहाड़ी चल रहे हैं, कोई सामलोंग चल रहे हैं, इधर दूर दूर चले जाएंगे, तो इसके बाद ये लोग को कहाँ से खोज पाएंगे। और ठीक है, ये लोग रेंट खोजने की बात करते हैं, तो जैसे कि ये सोनी दीदी है, इनके भाई थोड़ा मेंटेलिटी थोड़ा पागल है ना। अब माँ बूढ़ी है, दोनों को ये पाल रही है, तो ऐसे लोगों को कहाँ कोई रेंट देगा बताइए। ये महादेव भैया है ना, उनके पापा सही से चल नहीं पाते हैं, है ना, घर ही के आसपास टहलते हैं, बुजुर्ग है, दोनों माँ बाबा दोनों बुजुर्ग है, ऐसे लोगों को आज के समय कोई रेंट नहीं देगा। तो ये लोगों को पहले G+3 का व्यवस्था किया जाए, उसके बाद यहाँ पे कुछ विकास का काम किया जाए, क्योंकि सरकार का विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन आप हमारी भावनाओं को भी समझें। पहले कहीं पे आप स्थापित करें, उसके बाद विस्थापित करें, बस यही हमारी मांग है। ये हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब वहाँ का विजुअल्स आपको दिखा देंगे किस तरीके से घरों को वापस से बुलडोज़र आ रही है। अब मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि होली के बाद से, होली के तुरंत बाद का कार्रवाई हो सकती है, घर तोड़ा जा सकता है, लेकिन इनका बस यही मांग है कि कम से कम एक लिखित, अगर आप कहीं पे कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि कहीं पे इन्हें आप बसाओगे, तो उसकी एक लिखित भी दो दीजिए। आखिर अगर ये लोग कहीं भी, सबसे पहली बात तो कुछ एक बहन को रेंट खोजने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उनके जो भाई है वो कितने बीमार है, ऐसे बहुत है, सबका सब परेशान है। अगर कहीं जाएंगे तो किस तरीके से जाएंगे, और अगर मान लीजिए ये कहीं बस जाते हैं तो फिर खोजेगा कैसे सर, कोई इनको खोजेगा कैसे कि ये कहाँ बसे हैं। तो पहले ये विरोध में नहीं है, अतिक्रमण के विरोध में नहीं है, हम रांची के सौंदर्यीकरण का सहयोग करते हैं, लेकिन एक बार इनके आंखों का आंसू देख लीजिए, एक बार इनके दर्द देख लीजिए और कहीं जगह दे दीजिए पहले, उसके बाद घर उजाड़ने के बारे में सोचिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है, तब तक जोहार रहेगा।